बीजेपी खुले तौर पर अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है। अश्विनी वैष्णव बाकायदा एक्सपोज्ड पर इस पूरे मिसमैनेजमेंट के लिए, इस हादसे के लिए स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि रेवंत रेड्डी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस ताज़ा घटना के बाद ये समझ में आता है कि कांग्रेस की सरकार के लिए कलाकारों का कोई सम्मान ही नहीं है। उन्होंने जो पूरा पोस्ट लिखा वो आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द क्रिएटिव इंडस्ट्री and the arrest of Allu Arjun proves it yet again. The mishap at Sandhya Theatre was a clear case of poor management by the state and the local administration. उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में जो हादसा हुआ वो केवल पुअर मैनेजमेंट था स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, और अब टू डिफ्लेक्ट द ब्लेम, अब किसी और पर बस ये दोषारोपण करने के लिए उन्होंने इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट कर दिया है। अल्लू अर्जुन को उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। हमारी सहयोगी सुरेखा इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है हैदराबाद से। सुरेखा, ये जो पॉलिटिक्स इस पर चल रही है, अश्विनी वैष्णव ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो स्टेट अथॉरिटी का पुअर मैनेजमेंट था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, लोकल मिसमैनेजमेंट था। सुरेखा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, मैं दोबारा सुरेखा के पास जाऊंगी। आपको बता दूं पूरी बात जो उन्होंने लिखी है वो आपके सामने रख दूं। हाँ सुरेखा, आप मेरा सवाल सुन पाई हैं? अश्विनी वैष्णव वर्सेस रेवंत रेड्डी, ये कैसे हो गया? जी देखिए, दरअसल रेवंत रेड्डी के अगर हम बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन के रिश्तेदार ही होते हैं, और इसीलिए वो एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपनी तरीके से करेगी, और पुलिस को अगर सच में इस मामले में जो है किसी तरह का कोई भी अल्लू अर्जुन की अगर उसकी भूमिका दिखती है तो वो अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि विजय देवरकोंडा जो है वो यहाँ पर है, एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ है। सुकुमार जो है वो डायरेक्टर, पुष्पा के जो डायरेक्टर है वो उनके साथ है, और विजय देवरकोंडा के भाई वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ तक कि अल्लू अर्जुन के पिता हैं वो कल से जब ये पुलिस जो है या उनके घर पर यहाँ पर पहुंची थी तब से लेकर अब तक उनके साथ ही दिख रहे हैं। हर जगह पर जो है अल्लू अरविंद उनके साथ नजर आते हुए आए। और अगर हम मामले की बात करते हैं मीनाक्षी, तो ये समझने वाली भी बात है कि जिस तरीके से जाहिर तौर पर इसमें राजनीति है कि नहीं ये बड़ा सवाल उठता है, और ये जानने और समझने की भी बात है कि कल रात को जब लग रहा था कि उनको जो बेल मिल चुकी है तो वो रिहा हो ही जाएंगे, तो पूरी रात वहां पर वो रहे, तो इसके पीछे क्या कोई तकनीकी कारण ही है लीगली, या फिर इसमें कोई राजनीतिक जो है किसी तरह का कोई राजनीति है, इस पर कोई वैसी कोई मंशा है, उस पर भी चर्चाएं हो रही है। रेवंत रेड्डी की तरफ से साफ कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया था कल, जो प्रेस रिलीज स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि हमें इसकी जानकारी दी गई थी संध्या थिएटर की तरफ से कि वो आ रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके का कोई जमावड़ा होगा या फिर इस तरह का प्रदर्शन करते हुए जो है अल्लू अर्जुन थिएटर तक जाएंगे, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दरअसल होता यह है कि कोई भी सुपरस्टार इस तरीके से या कोई फिल्म के लिए जाते हैं तो अपनी गाड़ी में चले जाते हैं और दूसरी एंट्री से जो है सीधा थिएटर के अंदर जाते हैं। तो पुलिस जो है ये नहीं समझ पाई, या फिर पुलिस को जो है ये क्लैरिटी नहीं दिया गया कि इसके पीछे के वो किस तरीके से जो है कार्यक्रम पूरा क्या था, क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो संध्या थिएटर के व्यक्ति जो है खुद आते और बातचीत करके पूरा इवेंट जो है वो क्या है उसकी क्लैरिटी देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ एक नोट भेज दिया गया कि अल्लू अर्जुन जो है वो आने वाले हैं। तो पुलिस को भी ये लगा कि वो मूवी देखने के लिए आएंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन ये कह रहे थे कि इससे पहले भी कई दफा वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। कितना दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक महिला की जान चली गई। अब इसमें ऑब्वियसली कोई भी सुपरस्टार ये तो नहीं चाहेगा कि उनके कोई फैन को कोई चोट भी पहुंचे, लेकिन अगर इसके बावजूद ऐसा हुआ है तो गलती किस पार्ट पर हुई है ये थोड़ा समझने की जरूरत है। और ये जो फौरन गिरफ्तारी हो गई, क्या ये भी जरूरी था, इसे भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेखा पूरी जानकारी के लिए।